एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो हमारी वीकली न्यूज़पेपर की सीरीज चलती आ रही है गिरिराज न्यूज़पेपर के लिए, उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड वीक ऑफ द जुलाई की न्यूज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीक जो हमारे लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एज वेल एज उसके अलावा हम जो है इसमें एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। होप आप सभी की जो है तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी जो है वो आपके एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, तो अक्टूबर मंथ में जो है आपके दोनों एचएएस का एग्जाम भी और नायब तहसीलदार का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं जो आज के हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है या जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उसके बारे में। द वेरी फर्स्ट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द स्कूल्स और एजुकेशन। तो जो एजुकेशन के रिगार्डिंग हमारे पास फर्स्ट न्यूज है उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रहाना, ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रहाना बिकेम ए स्मार्ट स्क्रीन स्कूल। तो बेसिकली ये जो स्कूल है आपका वो आनी वाला जो एरिया आता है उसके अंडर जो है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल आता है। तो इसमें जो है based on the government infrastructure, the teachers of government senior secondary school Grahana have changes way of teaching and learning। उन्होंने जो है वो टीचिंग एज वेल एज लर्निंग के दोनों के जो है वो चेंज कर दिए हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मिलके इनके द्वारा जो है यहाँ पे एक शुरुआत की गई है जिसमें जो है लिविंग द ट्रेडिशनल वे, जैसे कि पहले से चलते आ रहे थे जो पढ़ाने का एक तरीका था उस चीज को छोड़ते हुए द टीचर्स ऑफ हैव सेट अप स्मार्ट क्लासरूम in the school with the help of public which is improving teaching as well as जो रीडिंग है किसकी, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उसको जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं इसके कारण। अब इसमें जो है जो ग्रहाना स्कूल है आनी एरिया के अंडर आता है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इन हिमाचल दिस टाइप ऑफ स्कूल। स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइप का बना जिसमें जो है वो पब्लिक कोऑपरेशन के साथ जो है वो स्मार्ट स्क्रीन जो है वो इंडक्टेड की गई हैं स्कूल्स के लिए। तो इससे ना केवल लर्निंग और टीचिंग का तरीका बदलेगा, साथ के साथ लर्निंग और रीडिंग की जो अप्रोच है उसमें भी जो है वो बदलाव आएगा। तो इसी की जो न्यूज थी वो वेरी फर्स्ट न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और इसमें जो है वो वही बताया गया है जो मैंने आपको पॉइंट फॉर्म में बताया कि जो है वो कैसे ये सब कुछ जो है वो सफल हो पाया और आगे जाके जो है वो रेस्ट ऑफ द जो स्कूल्स हैं या जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए कैसे रोल मॉडल की तहत काम करेगा। The second news we have regarding the government will bear 6% hike on the gunny bags। बेसिकली ये जो बारदाना में जो है वो 6% की जीएसटी की बढ़ोतरी की गई है और आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये गनी बैग्स होते क्या हैं। बेसिकली दिस इज ए टाइप ऑफ बैग। ये जो बना होता है ये जूट से बना होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर से बना होता है जिसमें जो है वो कैरी किया जाता है इसमें। और आजकल वैसे भी जो है वो एप्पल का सीजन चला हुआ है तो इसी के तहत जो है अभी राइट नाउ जो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं स्लैब्स में या जिन जिन चीजों को जो है वो एड ऑन किया गया है, कुछ चीजों का रेट बढ़ाया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो इसमें पहले जो जीएसटी इस पे लगता था गनी बैग्स पे वो 12% का था, उसके ऊपर जो है वो 6% हाइक कर दिया है। तो इसी के तहत जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे हिमाचल के उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई कि जो 6% हाइक हुआ है इसमें वो जो है वो सरकार की तरफ से बियर अप किया जाएगा या सरकार की तरफ से जो है उसको पे किया जाएगा। मतलब इससे पहले जो 12% का रेट चल रहा था उसी के तहत जो है इनको आगे भी खरीदते रहेंगे। He said that the state government will bear the GST increase 6% जो हुआ है वो गनी बैग्स के ऊपर। He said that gardeners were having to pay 18% GST on gunny bags in view of which, जिसके चलते जो है स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बियर, जो कि 6%, मैंने बोला कि पहले 12% था, 6% इसमें जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। तो जो रेस्ट ऑफ द 6% है वो जो बियर किया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। नाउ द गार्डनर्स विल गेट द गनी बैग्स सेम जो ओल्ड रेट में मिल रहे थे 12% जीएसटी के अकॉर्डिंगली, उसी के तहत जो है वो लेंगे। ही सेड दैट इन दिस रिगार्ड, और इसी के तहत जो है वो एचपीएमसी को भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है और इंस्ट्रक्शन हिमफेड के लिए भी जो है वो इशू कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें जो है वो एचपीएमसी एज वेल एज जो है वो हिमफेड को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। और साथ के साथ ही उन्होंने इसके लिए जो है वो 3 निजी कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके साथ जो है वो संपर्क भी साधा हुआ है कि जो कि इससे पहले बागवानों को जो है वो
गार्डनर्स जो जितने भी हैं उनके लिए जो प्रोवाइड करवा रही थी गनी बैग्स या बारदाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द गनी बैग्स या इंक्रीज इन द जीएसटी प्राइस इन गनी बैग्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द स्वावलंबन न्यूज, ये जो है वो ये अक्सर जो है वो न्यूज में रहती है, तो इसके लिए ये कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम जब भी ये न्यूज में रहे तो आप लोगों को जो है इसको रिवाइज करवा दिया जाए, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है कि क्वेश्चंस या तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो है वो आपका मेंस ओरिएंटेड जो है इससे क्वेश्चन पुट ऑफ किया जा सकता है। द रिगार्डिंग स्वावलंबन योजना, इसमें जो है वो सबसे पहला की पॉइंट कि ये जो योजना है वो 18 to 45 के जितने भी लोग हैं उनके लिए, 18 to 45 एज गैप के जो लोग हैं उनके लिए इसमें जो है वो प्रावधान रखा गया है और 60 लाख रुपीस तक के जो है वो प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अब इसमें जो है वो 35% विल बी जो है वो गिवन किया जाएगा, स्कीम के अंडर जो सब्सिडी दी जाएगी वो किसके लिए दी जाएगी, विडोज वोमेन के लिए, और किसके ऊपर, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि 40 लाख के तक के रेंज के होंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो 30% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी वो वुमेन को, और 25% ऑफ द सब्सिडी जो है वो रेस्ट ऑफ द जो जितने बन जाते हैं विडोज और वुमेन के अलावा उनको जो है उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 5% जो है वो रिबेट दिया जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर 3 सालों के लिए जो लोन लेता है 40 लाख रुपए का, ये भी एक की पॉइंट है इसमें। और लैंड की अलॉटमेंट भी की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी स्टार्टअप होगा या कोई भी जो है इंडस्ट्री या छोटा मोटा जो स्टार्टअप किया जाएगा तो उसके लिए जमीन की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसके लिए जो है वो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि ये कम से कम दामों में जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट मस्ट हैव, इसके लिए जो सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण जो था वो इस वीक न्यूज में आया था कि राकेश जो है वो कैसे स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो फायदा उठा रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट, जो जितने भी इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें जो है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके। हाँ, इसमें जो है वो जैसे कि बीच बीच में आपसे, अब तो जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है कि ज्यादातर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं, लेकिन बीच में जो है वो रैंडमली फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसी को जो है वो कवर अप करने के लिए यहाँ पे जो है वो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। 13वीं सेंचुरी की बात हो रही है एडी की, तो इसमें पूछा गया है कि त्रिगर जो राज्य है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सुशर्मा। आई थिंक ये आपको सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव कि हिमाचल में जो है वो सबसे कम बारिश जो है वो कौन से जिले में होती है, तो लाहौल एंड स्पीति इज द राइट आंसर। और सबसे ज्यादा कौन से में होती है, कांगड़ा, और स्पेसिफिकली बात करते हैं तो धर्मशाला की। 1985 में निर्मल वर्मा की जो कौन सी जो इनके द्वारा कृति साहित्य अकादमी अवार्ड जो जीता था, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो रिगार्डिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड के रिगार्डिंग है। तो ये जो इनको मिला था वो मिला था कौवा और काला पानी के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कौन सा कस्बा जो है वो पूर्व में धमेरी के नाम से जाना जाता है, तो ये रिपीटेडली पहले भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो नूरपुर को जो है वो धमेरी के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, शिमला स्थित जो वाइसरीगल लॉज है वो किसके शासन में बना था, तो इसका जो आंसर है ये डफरिन के टाइम पे जो था इसको बनाया गया था। ये वही डफरिन थे जिनके दौरान जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट भी की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय संविधान में को जो है वो फर्स्ट टाइम इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड जो है वो कब किया गया था, द राइट आंसर इज 1951। ब्लू सिटी के नाम से जो है वो इंडिया के कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। सह्याद्री और किस नाम से जानी जाती है, सह्याद्री रेंज जो आती है, माउंटेन रेंज, इसको जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, इसको वेस्टर्न घाट्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। किस प्रसिद्ध भारतीय ने जो है वो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका आती है, जर्नल आता है, जो इसको जो है वो आरंभ किसके द्वारा किया गया है, द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, स्वामी विवेकानंद। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग द हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है, शाहनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी या किसके द्वारा जो है इसको लिखा गया था, तो ये जो लिखी गई थी ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम जो है इसके बारे में भी पूछा जा चुका है आपके जो कमीशन है इनके द्वारा। भारत में पहली बार जो है
राष्ट्रीय आपात, नेशनल जो इमरजेंसी है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया है? द राइट आंसर वी हैव 1962 में जो है वो फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी थी, और ड्यूरिंग द जो इंडिया चाइना वॉर हो रही थी उस टाइम जो है वो इसको लगाया गया था। नाउ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगला मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल जो है वो कितनी बार नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट की गई थी या लगाई गई थी। भारत का कौन सा राज्य जो है वो सबसे अधिक राज्यों से अपनी बाउंड्री को टच करता है? तो द राइट आंसर इज यूपी, और यूपी जो है वो लगभग 9 स्टेट्स को जो है वो अपनी बाउंड्री टच करता है। यहां पे अगेन टर्म दी गई है आपके पास इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, बुल और बियर जो है इकोनॉमी के किस पहलू से संबंधित है, किससे जो है वो संबंध रखता है? ये शेयर मार्केट के साथ जो है वो रिलेशन रखता है। बैटिंग ब्लॉक जो है वर्ड किस गेम के साथ रिलेटेड है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ये कबड्डी के साथ जो है रिलेटेड है। द राइट आंसर इज कबड्डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, किस भारतीय फिल्म को जो है विशेष ऑस्कर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो है पथेर पंचाली, जो मूवी है उसको स्पेशल ऑस्कर अवार्ड के तहत जो है वो सम्मानित किया गया है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वीक के हमारे पास थे। आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ जो है वो नॉर्मली काफी टाइम जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन कुछ जो है वो सिलेक्टेड है जिसके बारे में हम पहली बार देख रहे हैं। तो यू कैन रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर। और सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। ये जो हमारे पास इस वीक की जितनी भी जो न्यूज थी और इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे उनको हमने 1 by 1 डिस्कस किया। होप आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।